हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर पपीते में आप 2.5 से 3 फीट के पपीते के प्लांट में अगर फूल और फल चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने होंगे अपने पपीते प्लांट में। पहला तो है कि आप सीड से ग्रो करिएगा। सीड से ग्रो करने में पपीता बहुत अच्छे से लग जाता है, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। पपीते को लगाने का उचित समय जो होता है फ्रेंड, अगस्त में ही होता है। अगस्त सितंबर में अगर पपीता लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ढेरों फल भी देता है। मार्केट का पपीता जब लाते हैं तो उसको सर्वाइव करने में टाइम लगता है, इसलिए कोशिश करिए कि आप सीड से ही पौधे को लगाइएगा ताकि आपको ढेरों फल मिल सके। ये पपीता मेरा 2.5 फीट का है और देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। पपीते के पौधे में शुरू में फ्लावरिंग इसके झड़ते हैं और कुछ दिन बाद इसके फूल जो है रुकने लगते हैं। तो पहले तो आपको अपने पपीते के जड़ों को मोटा करना है। जब आपके पपीते का जड़ मोटा होगा तो आपका पपीते में फल भी अच्छे आएंगे और जो फल आएंगे उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। पपीते के पौधे को गुड़ाई नहीं करना चाहिए। पपीते के जो रूट्स होते हैं छोटी ही एरिया में होते हैं, लेकिन जो उनकी छोटे छोटे महीन महीन रूट्स होते हैं बहुत दूर तक फैले होते हैं। तो अगर आप पपीते के पौधे को लगाए हैं और जल्दी जल्दी फल चाहते हैं तो उनको गुड़ाई नहीं करिएगा, आपको उसमें डालना होगा लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये मैंने छोटे से ही एरिया में पपीता का प्लांट लगा रखा है। मेन रूट्स तो इसके बड़े थोड़ा मोटा होता है, लेकिन जो महीन महीन पतले पतले रूट्स जाते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो उसके लिए आज हम बनाएंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 20 दिन में या 15 दिन में एक बार ज़रूर डालना होगा इसको, जिससे इनकी तना जो होता है वो भी मोटा हो सके और इनके फल जो है अच्छे आ सके। क्योंकि हम पौधे की गुड़ाई नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको लिक्विड बना करके ही किसी भी फर्टिलाइज़र को डालना होगा। मैं डाल रही हूँ फ्रेंड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को अगर पानी में भिगा कर डालते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जिस पौधे की आप गुड़ाई ना कर सके उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करिएगा। जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता है नीचे से आप देखेंगे कि पपीता प्लांट हुआ, कोई भी बड़ा प्लांट हुआ तो नीचे से उसकी जड़ जो है ऊपर आने लगती है, क्योंकि हमारा एरिया कम होता है। तो आपने अगर गमले में लगाया है या किसी ग्रो बैग में लगाया है तो कुछ आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा। इसमें मिट्टी बीच बीच में आपको चढ़ाते रहना होगा अपने पपीते प्लांट में। और 15 या 20 दिन में, मैं तो कहूँगी 20 दिन में आपको ये 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, जो वर्मी कंपोस्ट को मैंने भिगा कर रखा है। वर्मी कंपोस्ट अगर आपने आधा किलो लिया है तो कम से कम आप उसको 10 गमले में अप्लाई करिएगा फ्रूट प्लांट में। फ्रेंड, फूलों में भी बहुत अच्छे से ये काम करता है वर्मी कंपोस्ट। इससे पहले भी मैंने वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग किया था अपने पपीते प्लांट में और बहुत ही अच्छे से उसमें फ्रूटिंग हुई है और इसमें भी फल आना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, अगर इसको 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र करेंगे तो इसके मेन जो तना होते हैं वो मोटा होगा। पपीते का जब मेन जड़ जो है, तना जो है मोटा होगा तो उसमें फल भी बहुत हेल्दी से आएंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब बनाते हैं तो आप कभी भी एकदम जड़ों से सटा के मत डालिएगा, थोड़ा सा दूरी बना के डालिएगा, क्योंकि पपीते का मेन जो जड़ होता है ज़रूर बीच में होता है, लेकिन जो पतले पतले इसके रूट्स होते हैं बहुत दूर तक फैले होते हैं। तो इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद आप खुद भी देखेंगे कि आपके पपीते की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। जो सीड से पपीता मैंने लगाया है कभी भी वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, उसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जो मैं मार्केट से लेके आई हूँ उसकी ग्रोथ पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अच्छे से नहीं होती है। उसमें फ्रूटिंग भी बहुत देर से होती है और उसका पेड़ बहुत लंबा भी हो जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने 2 लगाया है, दूसरे के ग्रोथ कम हो रही क्योंकि वो मैंने मार्केट से लेके लगाया है, और जो सीड से मैंने ग्रो किया है ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, पपीते का सीड्स तो एक बार आप डाल दीजिए तो बहुत सारे पपीते के बीज से ही बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो बहुत सारे पौधे एक साथ आपको नहीं रखना, नहीं पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सभी पौधों को छोटी सी जगह में एनर्जी नहीं मिल सकता। और देख लीजिए फ्रेंड, फूल भी इसमें आना स्टार्ट हो गया है।
तो आपको 2.5 से 3 फीट के पपीते में अगर अच्छे फल चाहिए तो आपको 15 दिन या 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र का अप्लाई ज़रूर करना होगा, क्योंकि अगर गुड़ाई करेंगे तो इसकी महीन जो जड़ें होती हैं वो कट जाएंगी, तो पौधा हमारा इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप इसको गुड़ाई नहीं करिएगा। उसी तरीके से फ्रेंड आपको नींबू को भी करना है। नींबू में भी देख रहे होंगे कितने सारे इसमें फल आ रहे हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको फल चाहिए तो आपको ऐसे ही काम करना होगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र का अप्लाई करना होगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है हमारे पौधों में बहुत अच्छे से और जल्दी से काम करता है, क्योंकि हम जिन पौधों की गुड़ाई नहीं कर पाते हैं उनमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी फ्रेंड 20 दिन या 15 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करिएगा। बड़े जो पौधे होते हैं उनकी गुड़ाई हम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। इसी तरीके से फ्रेंड अमरूद के प्लांट में भी आपको यही काम करना है, उसको गुड़ाई नहीं करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना है। वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ। हर पत्ते के पास इसमें फल लगे हुए हैं, फूल भी बहुत ज़्यादा भी है। तो आपका पौधा ढेरों फल देगा अगर आप जैसे मैं बोल रही हूँ इस तरीके से पौधे में अप्लाई करेंगे। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी वर्मी कंपोस्ट को फ्रेंड बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं भिगाना है, आपको उतने ही देर तक इसमें पानी में भिगाना है वर्मी कंपोस्ट को जितना देर तक ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। 1 घंटा आधा घंटा में ही ये गल के एकदम मिक्स हो जाएगा। जैसे ही मिक्स हो जाता है वैसे ही आपको 1 गिलास अपने पौधे में डाल देना है चारों तरफ से। मेन पौधे के जड़ के पास ही नहीं डालिएगा, चारों तरफ फैला के डालेंगे तो आपके जो महीन महीन जड़ हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और एकदम बिल्कुल आपके फ्रूट के लिए बूस्टर का काम करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने फ्रूट प्लांट में वर्मी कंपोस्ट का यूज करना है।